कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी एक रेलगाड़ी की तरह है जो हमें एक के बाद एक स्टेशन पर ले जाती है। हाँ, और हर स्टेशन पर हमें कुछ नया देखने, कुछ नया सीखने को मिलता है। आज हम जिस कहानी पर चर्चा कर रहे हैं वो भी एक ऐसी ही रेलगाड़ी की सवारी है, लेकिन यह सवारी थोड़ी ही अलग है। यह सवारी हमें समय के उस पार ले जाती है जहां हम अपनी अधूरी कहानियों का सामना करते हैं, अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। ये कहानी है रीमा की, जो एक रात ऑफिस से देर से घर लौट रही थी। उसकी बस छूट गई थी। टैक्सी का इंतजार करना उसके बजट से बाहर था और स्टेशन पर सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटा उसका साथ दे रहे थे। तो क्या हुआ फिर? तभी अचानक एक पुरानी काली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। ट्रेन इतनी पुरानी थी जैसे सालों से कहीं खड़ी हो। लक डी के डिब्बे, धुंधले शीशे और इंजन से निकलता काला धुआं, सब कुछ किसी और ही दौर की कहानी कह रहा था। और रीमा ने क्या किया? वो भी हैरान थी। उसने कभी इस ट्रेन को देखा नहीं था, न ही उसके बारे में सुना था। तो क्या हुआ फिर? तभी एक बूढ़ा कंडक्टर ट्रेन से उतरा और उसने रीमा को अंदर आने का इशारा किया। अरे, ये तो और भी रहस्यमय होता जा रहा है। जब रीमा ने पूछा कि यह ट्रेन कहाँ जाती है, तो कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ट्रेन समय के पार जाती है। समय के पार? इसका क्या मतलब था? रीमा को भी समझ नहीं आया, लेकिन ट्रेन का रहस्यमय आकर्षण उसे अपनी ओर खींचता जा रहा था। जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ी, उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सफर नहीं है। हम्म। और फिर? ट्रेन के अंदर का नज़ारा बिल्कुल अलग था। कुछ लोग पुराने जमाने के कपड़ी डिधों में थे, तो कुछ अजीब और गरीब यंत्रों के साथ बैठे थे। उनकी भाषा, उनकी बातचीत, सब कुछ अजीब और अनजान था। यह तो किसी और ही दुनिया की सैर लगती है। बिल्कुल। और जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, बाहर का नज़ारा भी बदलने लगा। स्टेशन की जगह अब एक विशाल जंगल दिखाई दे रहा था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। फिर ट्रेन एक युद्ध के मैदान में जाकर रुकी। चारों तरफ सैनिक, घोड़े और शस्त्रों की आवाजें गूंज रही थीं। एक घायल सैनिक भागता हुआ ट्रेन में चढ़ा और उसने रीमा से कहा, तुम्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। ट्रेन फिर से चली और इस बार वो रुकी भविष्य के एक शहर में। हवा में उड़ती कारें, रोबोट के साथ घूमते लोग, सब कुछ बिल्कुल अविश्वसनीय था। हर जगह, हर अनुभव ने उसे कुछ नया सिखाया। उसे एहसास हुआ कि हर कहानी के पीछे एक कारण होता है। हर सवाल का जवाब सही समय पर मिलता है, और कभी-कभी दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा इनाम होता है। और अंत में, जब रीमा की आंख खुली, तो वो वापस स्टेशन पर थी। ट्रेन गायब हो चुकी थी और घड़ी में रात के ठीक 12 बजे 1 मिनट। तो क्या यह सब एक सपना था? शायद। लेकिन रीमा के पास एक छोटा सा खिलौना था जो इस बात का सबूत था कि यह सब सच था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे अविश्वसनीय अनुभव हमें सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं।